हेलो एवरीवन, यूर वेलकम अगेन ऑन दिस वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन फुटिंग्स के सेक्शनल व्यू पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इन फुटिंग्स के डायमेंशन, ग्रिड मार्क्स और नोट्स पर डिस्कशन किया था। इस ड्राइंग यानी कि फुटिंग लेआउट प्लान, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फुटिंग लेआउट प्लान, इसमें आपको फुटिंग्स का डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ पता चल रहा है। इसके अलावा ग्रिड मार्क्स पता चल रहा है। बट फुटिंग्स में यूज होने वाले रेनफोर्समेंट, आपके फुटिंग का डेप्थ कितना होगा, इसके अलावा फुटिंग ग्राउंड लेवल से कितना नीचे जाएगा, पीसीसी का डायमेंशन कितना होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस ड्राइंग से पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट ड्राइंग ओपन करते हैं। इस ड्राइंग में सबसे पहले आप देखिए, ये टिपिकल फुटिंग प्लान है। टिपिकल कहने का मतलब होता है ये सारे फुटिंग F1, F2, F3 सभी के लिए है। ये किसी एक पर्टिकुलर फुटिंग के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें आप कोई डायमेंशन नहीं देख रहे हैं, ब्रेथ और लेंथ इन्होंने शो किया है। ये फुटिंग का टॉप व्यू है, ये आपका फुटिंग वाला पोजीशन है और बीच में आप जो देख रहे हैं ये आप कॉलम शो कर रहा है। और ये जो भी सेंटर से लाइन पास कर रहा है ये सेंटर लाइन ऑफ कॉलम या फुटिंग है। और ये लाइन भी आपका सेंटर लाइन ऑफ कॉलम या फुटिंग है, मतलब कि ये लाइन जो है कॉलम और फुटिंग के बिल्कुल बीच से पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिखा रहा है, यहाँ पर ये चूंकि टॉप व्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पर से थोड़ा सा कंक्रीट हटा करके फुटिंग में जो स्टील मैश यूज हो रहा है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इस फुटिंग को इन्होंने यहाँ से कट किया है, ए सेक्शन, ठीक है, ऐसे। और कट करने के बाद इसका फ्रंट व्यू इस तरफ से देखा जाएगा, तो लगभग आपका फुटिंग इस तरह से दिखेगा, है ना, जिसमें आपको फुटिंग का डेप्थ, कॉलम ऊपर जाता हुआ, ये सारा चीज दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग इस सेक्शन में देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर लिख भी रहा है, देखो, सेक्शन ए, यानी कि इस फुटिंग को यहाँ से कट किया और सिर्फ फ्रंट से देख रहा है, एलिवेशन देख रहा है। टिपिकल फुटिंग एलिवेशन यहाँ लिखा है ना, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? सामने से, साइड से या पीछे से देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन देख रहे हैं ये ग्राउंड लेवल को दिखा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इस ग्राउंड लेवल का इसने रेफरेंस यानी एलिवेशन EL, एक्चुअली में यहाँ पर RL ना होकर के EL होता है, तो यहाँ पर EL 00 दिखाया है, ठीक है। इसने ग्राउंड लेवल को EL एलिवेशन 0 माना है, यानी कि हाइट 0 माना है इन्होंने ग्राउंड लेवल को। अब इससे आप जितना मीटर नीचे जाएंगे आपका एलिवेशन माइनस में जाएगा। अगर आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, आप 1500 mm नीचे गया है ना, 1.5 मीटर, तो यहाँ पर देखिए आप EL माइनस 1.5 मीटर, क्लियर है। क्योंकि ये 1500 mm नीचे है, जीरो लेवल से 1500 mm डाउन गए, तो आपका लेवल माइनस में चला गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि आपका एक्चुअल जो गड्ढा है, जो डेप्थ है, वो कितना डाउन होगा ग्राउंड लेवल से। तो देखिए आप, आपकी ग्राउंड से फुटिंग के बॉटम के अलावा ये जो देख रहे हो आप थिक 100 mm थिक, ये PCC है, तो इसके बॉटम तक 1500 दिखा रहा है ना। लेकिन इसके अलावा भी तो है, इसके अलावा आपका स्टोन सोलिंग है, ये वाला एक लेयर है जिसका डेप्थ कितना है 150 mm, 150 mm। तो आप अगर टोटल डेप्थ देखोगे यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक 1500 mm है, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 1650। तो आपके गड्ढे का टोटल डेप्थ जो होगा वो 1650 होगा, ठीक है। देखो, ये तो आपका मान लो एक्सकेवेशन किया है। यहाँ पर एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पर एक लेयर इसने किसका दिया है? PCC का दिया है। लेकिन जो ड्राइंग में दिखा रहा हूँ वहां पर क्या किया है? एक्सकेवेशन करने के बाद एक लेयर स्टोन सोलिंग बिछाया, यानी पत्थर को बिछाया है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर उसने PCC किया इस तरह से, ठीक है। और PCC करने के बाद फिर आपका इस तरह से फुटिंग बनाया है। यहाँ पर फुटिंग का शटरिंग लगा हुआ है, ये वाला आपका जो देख रहे हैं ये PCC है, और इसके नीचे जो गड्ढे का जो नीचे जो होता है डेप्थ होता है वो है। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे गड्ढे में सबसे नीचे आपका एक लेयर है 150 mm का स्टोन सोलिंग, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा आपका 100 mm का PCC है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसका रेशियो कितना है? कंक्रीट का रेशियो 1:2:4, यानी कि 1 पार्ट आपका उसमें सीमेंट होगा, 2 पार्ट सैंड होगा और 4 पार्ट एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट होगा। कोर्स एग्रीगेट का साइज भी बताते हैं कि 40 mm यूज करना है आपको।
इसके अलावा आपका जो फुटिंग है, चाहे वो F1 हो या F2 हो या F3 हो, उस फुटिंग का डेप्थ को यहाँ पर किससे शो किया है, डी से शो किया है। ठीक है, यहाँ पर अभी डायमेंशंस नहीं बताया, जस्ट डेप्थ शो कर दिया है कि डी से डेप्थ बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक चीज दिखा रहा है कि आपका जो पीसीसी का जो साइज है आपकी फुटिंग के साइज से 50 mm एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 50 mm, 50 mm, और इस लाइन से इस लाइन का भी डिस्टेंस 50 mm होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ये 50 mm ही होगा। ठीक है, तो अब बताइए आपके पीसीसी का डायमेंशन कितना होगा। अगर आपके फुटिंग का डायमेंशन 2000 इंटू 2000 है, क्योंकि आपको पता है कि आपके फुटिंग F1 का डायमेंशन कितना है, यहाँ पर आपने देखा है ना, आपको फुटिंग जैसे F1 को ले लो आप, तो आपके फुटिंग का F1 का डायमेंशन कितना है, 2000 लेंथ और 2000 ब्रेथ है। तो इसके लिए जब आप पीसीसी बनाओगे तो उसका डायमेंशन कितना होगा। देखो पीसीसी आपका कितना बड़ा है, 50 mm, यानी 50 mm एक्स्ट्रा है चारों तरफ से। मतलब ऐसा समझो कि आपका बीच वाला जो पार्ट देख रहे हो या शटरिंग के अंदर, ये आपका फुटिंग है। ठीक है, और इसके अलावा आप जो ये पीसीसी देख रहे हो 50-50 mm चारों तरफ से एक्स्ट्रा निकाला है इन्होंने, है ना। तो अगर मान लो आपका ये फुटिंग अंदर से लेकर के अंदर तक 2000 mm लेंथ है और 50 mm आप इस तरफ एक्स्ट्रा ले रहे हो और 50 mm इस तरफ एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। इसी तरह से इसका विड्थ भी 2100 हो जाएगा। तो आपके पीसीसी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2100। सारे फुटिंग्स के लिए, सारे फुटिंग के लिए नहीं, F1 के लिए। जब F2 का आपके फुटिंग का डायमेंशन कितना है, आपके F2 फुटिंग का डायमेंशन है 2200 इंटू 2200। तो आपके पीसीसी कितना एक्स्ट्रा है, 50 mm चारों तरफ से एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आपका जो पीसी फुटिंग है वो 2200 mm लेंथ का है। 50 mm आप इस तरफ एक्स्ट्रा ले रहे हो और 50 mm आप इस तरफ एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2300, और टोटल ब्रेथ भी इसी तरह से 2300 हो जाएगा। यानी पीसीसी का डायमेंशन जो है वो आपके फुटिंग के डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। आपका फुटिंग का डायमेंशन जितना भी होगा उससे दोनों तरफ 50-50 mm एक्स्ट्रा होगा, दोनों तरफ नहीं चारों तरफ 50-50 mm आपका पीसीसी का डायमेंशन एक्स्ट्रा होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये बॉटम रेनफोर्समेंट को दिखा रहा है, जो एक लाइन देख रहे हो ये बॉटम रेनफोर्समेंट को दिखा रहा है। ये वाला जो लाइन देख रहे हो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। मान लो ये अलोंग एल को दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में जो स्टील जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो स्टील जा रहा है ऐसे वाला, इसको दिखा रहा है इस लाइन से। ठीक है, और फिर जो आप अलोंग बी में जो जा रहा है ये वाला स्टील आप देख रहे हो ऐसे में जा रहा है, जो ऐसे उसको डॉट डॉट से यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से आपका टॉप रेनफोर्समेंट टॉप मैश को दिखा रहा है स्टील का। फुटिंग का बॉटम मैश टॉप मैश कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देखो फुटिंग में बॉटम मैश भी है और टॉप मैश भी है ना। ऊपर वाली जाली को टॉप मैश कहेंगे और नीचे वाली जाली को बॉटम मैश कहेंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर ग्राउंड लेवल के पास प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के ऊपर फ्लोर बना है जिसको कहा गया है ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, ये आपका कॉलम दिखा रहा है, ये आपका कॉलम है, और तो कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। अब हम लोग इन फुटिंग्स में जो स्टील का डायमीटर है और एक स्टील से दूसरे स्टील का बीच का डिस्टेंस है वो सब समझते हैं। इसके लिए हमको फुटिंग शेड्यूल देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप फुटिंग शेड्यूल में देख सकते हैं कि 3 तरह का आपका फुटिंग है। आपको पहले भी हमने ड्राइंग में देखा था लेआउट प्लान में, F1, F2 और F3। F1 का डायमेंशन वहां भी हमने देखा था कि 2000 mm लेंथ है और 2000 mm विड्थ है बस। बट पिछली वाली ड्राइंग में इसका हमें डेप्थ नहीं पता चला था, तो यहाँ पर आपको डेप्थ भी पता चल रहा है। मोटाई कितना है, 400 mm। डेप्थ मतलब क्या, ये जो देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला डायमेंशन, मतलब कि यहाँ पर आप देखो तो आपका डेप्थ मतलब ये फुटिंग का ये वाला डायमेंशन, ये मोटाई जो कितना है 400 mm। ये आपका 400 mm किसके लिए, F1 के लिए। अच्छा, F1 में स्टील कितना यूज हो रहा है, तो 12 डाई का स्टील यूज हो रहा है बॉटम बार में, यानी नीचे वाले स्टील में अलोंग एल डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पर आप 2 लेयर देख रहे हो, तो नीचे वाला जो लेयर है स्टील मैश है, स्टील की जाली है, उसमें एक डायरेक्शन में अगर आप इसको एल मान रहे हो इस तरफ वाले डायरेक्शन को, तो इस तरफ जो भी स्टील यूज हो रहा है, जैसे आप ये वाला स्टील देखो, ये वाला, ये कितने डाई का है आपके ड्राइंग के हिसाब से 12 डाई का है।
और एक रेनफोर्समेंट से दूसरे रेनफोर्समेंट के बीच बॉटम वाले मैश में डिस्टेंस कितना बता रहा है, 180 सेंटर टू सेंटर अलोंग एल डायरेक्शन में, और अलोंग बी डायरेक्शन में भी बॉटम स्टील अलोंग बी डायरेक्शन में भी 12 डाया का स्टील यूज हो रहा है, और एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है 180 mm, यानी कि इस डायरेक्शन में जो बॉटम स्टील है ऐसे और ऐसे, उसका भी डाया कितना है 12 है, और एक रेनफोर्समेंट से दूसरे रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस कितना है 180 mm, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर टॉप रेनफोर्समेंट के बारे में बता रहा है, टॉप बार्स इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पर अलोंग लेंथ और अलोंग ब्रेथ दोनों के लिए बोल रहा है, मतलब टॉप में जो है ये वाला डायरेक्शन का स्टील जो देख रहे हो आप, ये वाला इसके लिए भी बोल रहा है, और आप जो टॉप में ये वाला जो रेनफोर्समेंट देख रहे हो इसके लिए भी बोल रहा है कि दोनों रेनफोर्समेंट जो है वो कितने डाया का है, तो वो आपका 10 डाया का है, और एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है, एक रेनफोर्समेंट से दूसरे रेनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस 180 mm सेंटर टू सेंटर, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर आपको F2 का भी डिटेल बता रहा है कि F2 का डायमेंशन 2200 mm लेंथ, 2200 mm विड्थ एंड डेप्थ आपका 450 है। बॉटम स्टील में अलोंग एल डायरेक्शन में स्टील 12 डाया का यूज हो रहा है, और एक दूसरे से डिस्टेंस स्पेसिंग कितना है आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर, और अलोंग ब्रेथ में भी 12 डाया स्टील यूज हो रहा है, और एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसी तरह से आपके टॉप स्टील में अलोंग लेंथ और अलोंग ब्रेथ दोनों के लिए 10 डाया स्टील यूज हो रहा है, और एक दूसरे से डिस्टेंस 180 mm सेंटर टू सेंटर। इसी तरह से आप F3 भी रीड कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग में बस इतना ही। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि ये क्या चीज है और किस तरह से इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर फॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया में किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और अपने करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली वर्क करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन क्वांटिटी सर्वेइंग, BBS एंड एक्सेल ट्रेनिंग, जिसमें आप अपने घर में या ऑफिस में रहकर लाइव क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस कोर्स का फुल डिटेल चाहिए, लाइक सिलेबस, फी, ड्यूरेशन एटसेट्रा, तो इसके लिए आपको हमें कॉल नहीं करना है, बल्कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स के टॉप में जाना है। वहाँ आपको कोर्स के फुल डिटेल वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने या न्यू बैच के जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।